देश की बात में बात अब प्रदूषण की। सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ाया है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएसई ने अपनी एक स्टडी में पाया है कि दिल्ली एनसीआर में होने वाले प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं है। गाड़ियों से करीब 51% से ज़्यादा प्रदूषण वाहनों के कारण हो रहा है। ये प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स अब भी 300 से ऊपर है। दिल्ली का 51.5% प्रदूषण यानी आधे से ज़्यादा वाहनों से होने वाले प्रदूषण से होता है। गाड़ियों से वाहनों के प्रदूषण से सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा निर्माण कार्य की धूल से भी काफ़ी प्रदूषण हो रहा है। साथ ही इंडस्ट्री से निकलने वाले एमिशन भी हवा को जहरीला बना रहे हैं और सारे प्रदूषण से सांस की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनुमिता रॉय चौधरी हैं, कार्यकारी निदेशक सीएसई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। बहुत धन्यवाद अनुमिता जी जुड़ने के लिए। आपकी स्टडी जो ये बता रही है कि दिल्ली में एनसीआर में 51% से ज़्यादा प्रदूषण व्हीकल से हो रहा है, क्या ये डीजल के ट्रक्स इनको जिम्मेवार माना जाए? क्या आपकी स्टडी में क्या तथ्य सामने आए? तो ये जो हमने देखा इस बार और जो आंकड़े हमारे सामने हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली में अगर आप देखें कि गाड़ियों से जो प्रदूषण होता है, अगर उसके ऊपर काफ़ी कार्रवाई वैसे की गई है दिल्ली में, पर वो टेक्नोलॉजी लेवल पे की गई है। जैसे आपने इतने बड़े पैमाने में आपने सीएनजी का प्रोग्राम किया, पुराने गाड़ियों को हटा रहे हैं, ट्रक पर भी रोक है और उसके साथ-साथ आपने जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसका भी शुरुआत हो चुका है और BS6 एमिशन स्टैंडर्ड्स भी लागू हो चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी से आपने कुछ हद तक एमिशन को आपने कम किया था, पर अभी हम देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी गाड़ियों से जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है और उसका मुख्य कारण यही है कि गाड़ियों की जो भीड़ आज हम इस शहर में देख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा है, जो कंजेशन है और कंजेशन में फँसा जो गाड़ी है, उससे प्रदूषण और भी ज़्यादा होती है। आप देखिए कि अभी दिल्ली में 79 लाख व्हीकल्स मौजूद है और हर साल इस पिछले साल हम लोगों ने 6.5 लाख व्हीकल्स और भी जोड़े हैं। और सिर्फ यही नहीं कि हर साल हम जोड़ते जा रहे हैं, उसके साथ-साथ हर दिन 1.1 मिलियन गाड़ियां दिल्ली के बाहर से आते हैं और यहाँ से जाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये जो भीड़ है, ये अगर बढ़ती गई और बढ़ने का कारण यही है, जो निजी गाड़ियों के ऊपर निर्भरता बन रही है अभी, उसका मुख्य कारण यही है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो सुधार लाना था हमें, वो नहीं हो पा रहा। और हमारा शोध ये भी दिखा रहा है कि दिल्ली में आज अगर आप दिल्ली की आबादी को देखें, तो जितने बसें होने चाहिए थे, जो अगर आप मानक को देखें तो वो कहते हैं कि 45 बसेस पर लाख ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। नहीं सॉरी 60 बसेस पर लाख ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए दिल्ली जैसे शहरों में। पर उस अगर उसे कंपेयर करें तो अभी 45 है, तो काफ़ी कम है। और सिर्फ बस नंबर ही नहीं, बस के साथ-साथ क्योंकि बस की सुविधा तभी लोग को इस्तेमाल करते हैं, अगर वो हमारे पास करीब आए और उसकी बिल्कुल, रिलायबल सर्विस हो। बिल्कुल। और यहाँ लास्ट पर माइल भी कनेक्टिविटी, जी बिल्कुल, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। अनुमिता जी, क्या आप लोग कुछ सजेशन दे सकते हैं सरकार को, या किस तरह से इसे दुरुस्त किया जाए? आप कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बेहतर करना है, लास्ट मिनट जो कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। हालांकि हम मेट्रो की बात करते हैं, बसेस की बात करते हैं कि बसेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या और किया जा सकता है? आप लोगों के क्या सुझाव हैं? तो जो हम कह रहे हैं, एक तो है सुधार लाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सर्विस में, क्योंकि हमारा शोध ये भी दिखाता है कि अगर आप सारे बस स्टॉप्स दिल्ली के देखें, वहाँ पे 1% बस स्टॉप ऐसे हैं जहाँ पर वेटिंग टाइम 10 मिनट से कम है। इसका मतलब हुआ कि पूरे शहर में वेटिंग टाइम उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्यों फिर कोई बस पे सवार होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सुधार लाना है। दूसरा है, अगर बस या मेट्रो हमें इस्तेमाल करना है, उसकी एक इंटीग्रेशन होनी चाहिए कि हम आसानी से बस से फिर मेट्रो में पहुँचे या लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो। और एक हमने पाया कि जो जर्नी कॉस्ट है, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जर्नी कॉस्ट पर्सनल गाड़ियों से ज़्यादा है। और इसके कई कारण हैं कि अगर आप स्कूटर, ऑटो, फिर बस,
फिर मेट्रो को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारे इंटरचेंज के कारण आपका कॉस्ट ऑफ जर्नी बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखना होगा, और उसके साथ-साथ कुछ तो रोक भी हमें लगाना है, क्योंकि अभी इतने आसानी से हम कहीं भी गाड़ी पार्क कर लेते हैं और कुछ पे भी नहीं करते। कोई पेमेंट नहीं होती, या बहुत ही फ्री पार्किंग है, नहीं तो बहुत कम पार्किंग है। और पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्किंग मैनेजमेंट एरिया प्लान को हम इम्प्लीमेंट करें, ताकि आप कुछ रोक भी लगा सकें। तो ये जो सारे इश्यूज़ हैं, इसको हमें बहुत जल्दी से हमें उनको सॉल्व करना है, क्योंकि अगर वायु प्रदूषण को कम करना है, कई सारे प्रदूषण के सोर्सेज़ हैं, पर अगर गाड़ियों से इतना ज़्यादा प्रदूषण आ रहा है और गाड़ियों की भीड़ के कारण आ रहा है, तो एक पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, प्राइसिंग के लेवल पे जाके हमें काम करना पड़ेगा, और बड़े पैमाने में करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल अदरवाइज़ सही। संभालना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और जिस तरह से एक ही परिवार में 4 लोग हैं तो 4-4 गाड़ियाँ होती हैं, ये अपने आप में इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। दुनिया भर के जो छोटे सिंगापुर में एक गाड़ी खरीदना आसान नहीं है, वहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है, बहुत टैक्सेस पड़ते हैं। तो शायद सरकार को इस ओर विचार करना पड़ेगा, लेकिन जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो शायद इसका विरोध करेगी। अनुमिता जी आप आईं, जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वाकई में वेहिकुलर पोल्यूशन, अगर हमारे वाहनों से प्रदूषण 50% से ज़्यादा है तो वाकई में समय आ गया है कि संज्ञान लेने की ज़रूरत है।